हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्व किसे कहते हैं, तत्व क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब तत्वों के प्रकार देखेंगे। तत्वों के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। इन तीनों का डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद इनका अंतर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तत्व कहते किसे हैं। सबसे पहली बात आती है कि तत्व होता क्या है। तो यदि आपने क्लास 9th या 10th में अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा कि एलिमेंट्स तत्व किसे कहते हैं। तो इस तत्व का सिंपल सा डिफिनेशन यही होता है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है। सुनिए, समझिए और लिखिएगा, अपने आप स्वयं नोट्स बनाना सीखिए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, तत्व या एलिमेंट्स, मतलब कहेंगे तत्व वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या कहा जा रहा है। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। ये आपका हो गया तत्व का डेफिनेशन। देखिए क्या कहा जा रहा है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है, मतलब तत्व क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तत्व क्या, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मतलब जो कण होंगे वो एक जैसे ही होंगे। जब एक जैसे कण, बहुत सारे एक जैसे कण आपस में मिलेंगे तो जो पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो तत्व का सिंपल से डिफिनेशन में क्या कहा कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी हमारे आवर्त सारणी में तत्व हैं वो सभी तो तत्व ही ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सल्फर, ये सभी तत्व हैं। ठीक है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। उसके बाद अब आता है कि तत्वों के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के प्रकार। ठीक है, अब दूसरे में हम देखेंगे कि तत्वों के प्रकार। तो तत्वों के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखेंगे तत्वों के 3 प्रकार होते हैं। कितने, तत्वों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये हम तीनों लिख दे रहे हैं। सबसे पहला याद रखेंगे, पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखेंगे कि धातु किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अधातु किसे कहते हैं और तीसरा उपधातु किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे धातु किसे कहते हैं, जो मतलब वे तत्व, क्या कहेंगे, वे तत्व। ठीक है, क्योंकि तत्वों के प्रकार है ना धातु, तो आप कहेंगे वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं उसे हम धातु कहते हैं। क्या कहा, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब जिसमें विद्युत तथा उष्मा क्या हो जाए, प्रवाहित हो जाए। ठीक है, मतलब फ्लो करने लगे उसमें, वैसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहेंगे कि वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं,
सुचालक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। मतलब धातु क्या है, धातु वे तत्व हैं जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब विद्युत तथा उष्मा उसमें क्या हो जाएंगे, उस धातु मतलब उस तत्व में क्या हो जाएंगे, प्रवाहित हो जाएंगे, फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, अब आता है कि अधातु किसे कहते हैं। अधातु कहते किसे हैं, तो याद रखेंगे अधातु का डिफिनेशन जस्ट इसके अपोजिट होता है। क्या होता है कि अधातु का हम डिफिनेशन कहेंगे कि वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। इसमें सुचालक कहा गया है, उसमें क्या कहेंगे अधातु में कि वह विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब ये होता है कि उसमें विद्युत या उष्मा का प्रभाव क्या होता है, प्रवाह नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। तो आप डिफिनेशन क्या कहेंगे कि वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। इसमें हमने कहा वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। याद रखेंगे ये क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, और अधातु क्या होते हैं, विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब विद्युत तथा उष्मा उसमें प्रवाहित नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल भी याद रखेंगे आप, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ये सभी क्या है, अधातु है। जबकि धातु का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लोहा हो जाएगा। ठीक है, लोहा क्या है, लोहा एक धातु है। ठीक है, उसके बाद सोना भी लिख सकते हैं, चांदी भी दे सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये सभी क्या है, धातु के एग्जाम्पल हैं, और ये अधातु के एग्जाम्पल हैं। और याद रखेंगे उपधातु, अब आता है पॉइंट कि उपधातु किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे उपधातु का डिफिनेशन आप क्या कहेंगे, वे तत्व, क्या कहेंगे, वे तत्व जिसमें जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। मतलब वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है, मतलब वो ऐसा होगा जिसमें धातु का भी गुण पाया जाएगा और अधातु का भी गुण पाया जाएगा। ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो आप डिफिनेशन क्या कहेंगे, डिफिनेशन यही कहेंगे कि वे तत्व जिसमें धातु तथा उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। मतलब इसमें याद रखेंगे, इसमें धातु और अधातु, ठीक है, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे उसे हम उपधातु कहते हैं। और ये अधातु किसे कहते हैं, जो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, और धातु किसे कहते हैं, जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। इसका भी एग्जाम्पल याद रखेंगे, आप जर्मेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे उपधातु केवल 7 ही होते हैं, तो आपको 2 हमने बता दिया, और भी आप जान सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तत्व किसे कहते हैं, धातु, अधातु, उपधातु क्या होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा 2 ही मकसद है। सबसे पहला तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और समझा सकूं मैं आपको अच्छे से। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि यदि आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि आप सीरियस में मतलब चाहते हैं कि आपको मतलब केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, या तो क्लास 9th 10th 11th 12th किसी का भी कोई भी क्लास का पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पर सभी क्लासों का क्या बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, एक एक का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक वीडियो मिलेगा। वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। परंतु इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पे हमने लिंक दे दिया है क्लास 11th
केमिस्ट्री ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का, ठीक है, और फिजिक्स का भी, क्लास 11 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लिंक दे दिया गया है। वहां पे आप क्लिक करके वहां से भी आप जाकर अच्छे से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक पार्ट 1 पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको स्कूल में ट्यूशन में समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का आप यूट्यूब पे नाम लिखिए और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।